इस सत्ता द्वारा संरक्षित अपराधियों द्वारा सत्ता के संरक्षण में हत्या की गई है। इसीलिए अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी तक जो प्रशासन ने कार्रवाई की है बिल्कुल कार्रवाई के नाम पर शून्य है, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। अगर वो कह रहे हैं कि हम अपराधियों के संरक्षण देने वालों को पकड़ रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, हमारी प्रशासन से मांग है अपराधियों के, नामजद अपराधियों के कॉल डिटेल पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के निकलवा लिए जाए। इसको सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर वाहवाही लूट रहे हैं कि एनकाउंटर हो गया, हम पहुंचे थे, हमने वहां न्याय दिलवाया है, हमने जो कहा है वो बातें जमीन पर हुई हैं। जो नेता सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कल जब उस बच्चे की डेड बॉडी यहाँ घर पर रखी थी, प्रशासन से, पुलिस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के नेता लोग क्यों परेशान थे दाह संस्कार कराने के लिए? ये ऐसा जघन्य अपराध है जिसका उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। जिस उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात सरकार करती है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं यदि एक चौराहे पर कोई घटना होगी तो दूसरे चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे अपराधियों को मारने के लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। 1 तारीख को घटना होती है, आज 4 तारीख है, नामजद आरोपी कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया। और बाबा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर के लिए विख्यात हैं। लगता है बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया है कि ड्राइवर कहीं चला गया है, बुलडोजर भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों लग रहा है, क्यों बुलडोजर नहीं चल रहा है इस पूरे हत्याकांड? मेरा ये मानना है कि सत्ता द्वारा संरक्षित अपराधियों द्वारा सत्ता के संरक्षण में हत्या की गई है। इसीलिए अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और मेरी प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए। अपराधी चाहे किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, किसी जाति बिरादरी से हो, अगर वो अपराधी है तो अपराधी है। सिर्फ इसलिए नहीं बचाया जाना चाहिए अपराधी को, वो सत्ताधारी दल का संरक्षण का कार्यकर्ता, इसलिए अपराधी को नहीं बचाना चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो इलाके के लिए नजीर बने। अब वो नौजवान बच्चा तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन अगर उचित कार्रवाई होगी, समुचित कार्रवाई होगी, परिवार को थोड़ा ढांढस तो बधेगा, लोगों को थोड़ा संतोष तो होगा। अभी तक जो प्रशासन ने कार्रवाई की है बिल्कुल कार्रवाई के नाम पर शून्य है, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। अगर वो कह रहे हैं कि हम अपराधियों के संरक्षण देने वालों को पकड़ रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, हमारी प्रशासन से मांग है अपराधियों के, नामजद अपराधियों के कॉल डिटेल पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के निकलवा लिए जाए। जिन जिन से उनकी बातें होती थी, महीने में कितने कितने दिन बातें होती थी, एक एक दिन में कितनी कितनी बार होती थी, जिन लोगों से बातें होती थी वो भी तो संरक्षक हुए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो ये एनकाउंटर हुआ है इसको लेके बड़ा सवाल उठ रहा है, जो पीड़ित परिवार है वो भी उठा रहा है, लगातार और भी लोग उठा रहे हैं। इस एनकाउंटर को आप क्या कहते हैं? लगातार कई जिले के बड़े नेता इसको सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर वाहवाही लूट रहे हैं कि एनकाउंटर हो गया, हम पहुंचे थे, हमने वहां न्याय दिलवाया है, हमने जो कहा है वो बातें जमीन पर हुई है। जो नेता सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कल जब उस बच्चे की डेड बॉडी यहाँ घर पर रखी थी, प्रशासन से, पुलिस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के नेता लोग क्यों परेशान थे दाह संस्कार कराने के लिए? वो नेता लोग जो डेड बॉडी का दाह संस्कार कराने के लिए कल परेशान थे, उतना अगर वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए परेशान हुए होते तो अब तक अपराधी, जो नामजद अपराधी हैं, अपराधी का मेरा मतलब है नामजद अपराधी जी, नामजद अपराधियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई समुचित नहीं होगी तब तक हम इस कार्रवाई को सही नहीं मानते। जैसे प्रतापगढ़ हो, गाजीपुर हो, बनारस हो, तमाम 1 हफ्ते का अगर आप देखेंगे तो हत्याएं हुई है और इन हत्याओं में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा है लगातार, चाहे वो आर्थिक मदद हो या जिस प्रकार से उनसे संभव होता है। क्या यहाँ भी सपा का डेलीगेशन आने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी यहाँ भी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहेगी? देखिए,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हर पीढ़ी की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। पीड़ित जो है, पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसे न्याय नहीं मिल रहा है, जो पीड़ित उस हर की लड़ाई हम लड़ेंगे। और हम राजनीति करने यहाँ नहीं है जी। हम इन दुखी पीड़ित परिवार का दुख जो है उसमें शामिल होने आए हैं, इनकी मदद करने आए हैं। और निश्चित रूप से हम ये बात अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष रखेंगे और हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आएगा और इस पीड़ित परिवार की लड़ाई हर स्तर पर समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी और जो कुछ भी संभव होगा उसकी मदद भी करने का हम काम करेंगे। हम इस मौके पर सरकार से मांग करना चाहते हैं इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि नौजवान बच्चा था, पूरा जीवन उसके सामने था, उनके पिता को अपराधियों द्वारा 3 साल पहले मारकर विकलांग कर दिया गया है, अपाहिज बना दिया गया है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में कम से कम 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा इस पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। इनके पास घर का नहीं है, घर का इंतजाम हो, परिवार में कोई सरकारी नौकरी लायक बच्चा जिस स्तर का है उस स्तर में बच्चा या बच्ची जो भी हो उसे सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना होगा पीड़ित परिवार का एक बच्चा लगातार ये कह रहा था, जब हम मुकदमा लिखा रहे थे तो उन लोगों का नाम ना लिखने की बात कही जा रही थी। वो जो मेन आरोपी जिसको मैं 1-1.5 घंटे लग गए मुकदमा में, जिस प्रकार से ये बातें चले, हाँ, सुनियोजित तरीके से ऐसा आज मुझे इन परिवार के लोगों ने बताया, जब FIR लिखाने गए तो पुलिस के लोग, थाने में जो लोग होंगे उस समय रहे होंगे, मैं नहीं जानता कौन रहे होंगे, वो लोग इस बच्चे पर दबाव डाल रहे थे कि आप इनका नाम मत लिखो, उनका नाम मत लिखो, ये मत लिखो, वो मत लिखो। इसकी भी जांच होनी चाहिए और हो सकता है कप्तान साहब को न जानकारी हो, लेकिन अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी सराखाजा और खेदासरा की पुलिस को तो अच्छी तरह से, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इन लोगों ने कप्तान को सूचना भी दी थी हमारे साथ इस तरह की घटना हो सकती है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के लोग अपराधियों की मदद कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी इसमें सह-अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, उनको भी जेल को शिक्षकों के पीछे भेजा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी आपका। ये अवगत कराना है कि दिनांक 1 मई 2026 को थाना खेतासराय क्षेत्र में आज़ाद नामक युवक की हत्या बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस संबंध में मृतक के पिता की तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्त रवि यादव, प्रदीप बिंद व भोले राजभर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से तथा इलेक्ट्रॉनिक व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना में नामजद अभियुक्त गणों के अतिरिक्त 4 अन्य नाम प्रकाश में आए थे, जिनके नाम आयुष यादव, विकास यादव, अमितेश व कुशल था। इसमें मुखबिर की सूचना पे आज दिनांक 4 मई 2026 को चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त गणों के पैर में गोली लगी है पुलिस मुठभेड़ में, जिनके नाम हैं विकास यादव, अमितेश व कुशल। इनके पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। यह भी अवगत कराना है कि कल दिनांक 3 मई 2026 को जो फरार अभियुक्तगण हैं उनको शरण देने व सहायता करने के जुर्म में 8 अभियुक्तगणों को थाना खेतासराय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जो शेष अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही है। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ साथ घटना का पूर्ण रूप से अनावरण किया जाएगा।